सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मोदी जी, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कि जब उसके पैर में घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा। वो तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, एक आदिवासी समाज से है, एक पिछड़े समाज से है, एक मुस्लिम समाज से है। ये सब वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या किया, उन पे सीधे गोली चलाई गई कि आप छात्रों को बहाने से प्रताड़ित करना बंद करिए। आपने जब एक बड़े पेज का विज्ञापन दिया था सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर, तब आपने ये कहा था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये कौन सा मुकदमा आपने वापस लिया है जहां आप लगातार छात्र नेताओं को अब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान सिवान में हुई फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि 25 जुलाई को गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 से कम 9 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने तत्काल संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है, लेकिन 3 और छात्र पर पिस्टल से गोली किसने चलाई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। पार्टी ने पुलिस कार्रवाई और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही इस मुद्दे पर सरकार को घेर चुके हैं, जबकि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद आज कांग्रेस के सांसदों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद पप्पू यादव, कृष्णा लावरू सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अलग जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, उसमें सीवान में मनोज राम जी सांसद लोकसभा, विनोद जाखड़ जी NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं स्वयं इमरान प्रतापगढ़ी, हम चारों लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के वहां गए थे। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया था। AK-47 चली, AK-47 चलाने वाले जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया लोकल प्रशासन ने। पहले वो मुकरते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया जब वीडियो फुटेज देश के सामने आया। लेकिन एक चीज है जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम उन तीनों घायलों के पास पहुंची जो पुलिस की गोली से घायल हैं। एक बच्चा जिसका नाम आकाश है, उसको शोल्डर पे गोली लगी है, जिसकी उम्र 20-21 साल है। एक बच्चा जिसका नाम आरिफ है, उसको यहां गर्दन पे गोली लगी है और यहां से लग करके पीछे पार हो गई है, उसकी उम्र 16-17 साल है। और एक लड़का जिसका नाम बुलेट कुमार गौड़ है, जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वो कई जो हमारे भर्ती बल की परीक्षाएं होती हैं उनका मेडिकल भी, उनका फिजिकल भी निकाल चुका था। उसके पैर में गोली लगी है और घुटने का बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा, जिस पे गोली लगी थी। ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बाद में सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने किसी तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर बड़े दबाव के बाद उसका इलाज कराया। और जब हमारे नेतागढ़ पप्पू यादव जी वहां पहुंचे और हमारे नेतागढ़ पहुंचने लगे, तो जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल से तीनों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया। तो जो बर्बरता वहां पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, और पूरे सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में उसको लेकर के बहुत रोष है। आपने जंतर मंतर के विजुअल देखे, पैलेट गन के विजुअल भी देश ने तब स्वीकार किया, पुलिस ने तब स्वीकार किया जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को विजुअल दिखाए, सबूत दिखाए। उसी तरह से हमने वहां जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की,
तो हमने उनसे एक सवाल ये जरूर किया कि आपने AK-47 चलाना स्वीकार किया और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया, लेकिन ये जो 3 गोलियां लगी हैं ये AK-47 की गोली नहीं बल्कि पिस्टल की गोली है जो उन बच्चों को लगी है। तो किसने मारी, किस पुलिसकर्मी ने मारी, क्या अब तक उसकी जवाबदेही आपने तय किया, क्या अब तक आपने उसको सस्पेंड किया? तो वो टालमटोल करते रहे और उस टालमटोल में उन्होंने स्वीकार किया कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं और विभागीय जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के लीपापोती की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, एक आदिवासी समाज से है, एक पिछड़े समाज से है, एक मुस्लिम समाज से है। ये सब वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या किया, उन पे सीधे गोली चलाई गई। तो सीवान की बर्बरता बहुत अलग लेवल की है और मुझे लगता है देश की मुख्य धारा की मीडिया से सीवान की बर्बरता छूटी हुई है। जरूर उस पर फोकस करिए, उन बच्चों तक पहुंचिए। कांग्रेस पार्टी लगातार उन बच्चों की मदद कर रही है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है, नेता प्रतिपक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। राहुल जी लगातार देश की संसद में सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बच्चों पर गोली चलाने के लिए आमादा है तो फिर ऐसी सरकार के गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। सीवान कराह रहा है, वहां के बच्चे कराह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस देश के छात्रों के साथ और बिहार के छात्रों के साथ खड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हमारे साथी भी बात करेंगे, कि दबाव बनाने के बाद जब राहुल गांधी जी ने गृहमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप छात्रों पे बर्बरता करवा रहे हैं, उसके दबाव के बाद जब बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फाइनली मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया। लेकिन उसमें भी ये एक शर्त जो रखी गई कि जिन छात्रों पे पहले से कोई मुकदमा दर्ज होगा, ऐसे तमाम छात्र नेता हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राजनीति करने वाले, जिन पे राजनीतिक मुकदमे हर प्रदर्शन के बाद कायम कर ही दिए जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करके, चाहे पूर्णिया हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे सीवान हो, इन तमाम जनपदों में जहां भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन छात्र नेताओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है जिन पे नोटिफिकेशन के बाद मुकदमे वापस हो जाने चाहिए थे। मुकदमे वापस हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके 5 साल पुराने, 10 साल पुराने छोटे छोटे मुकदमे खोद करके उनको जबरन घर से उठाने की धमकी, उनको परेशान करने की, प्रताड़ित करने की धमकी। तो जिन छात्र नेताओं को, जिन आंदोलनकारी, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को लगातार बिहार पुलिस परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके भी साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और हम वहां के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि आप छात्रों को बहाने से प्रताड़ित करना बंद करिए। आपने जब एक बड़े पेज का विज्ञापन दिया था सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर, तब आपने यह कहा था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन आप यह बताइए कि यह कौन सा मुकदमा आपने वापस लिया है जहां आप लगातार छात्र नेताओं को अब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सीवान के उन तीनों छात्रों की पीड़ा हमने आपके सामने रखी है, जिनके शोल्डर में, जिनके गले में, अगर जिस बच्चे को गले में गोली लगी है, आधा इंच गोली अगर बीच में लग जाती तो वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता। जिस बच्चे के पैर में गोली लगी है, बुलेट कुमार गौड़, अब वो शायद ही कभी नौकरी में जाने की ख्वाहिश रख पाए, क्योंकि उसका पैर, उसका घुटना बुरी तरह से खराब हो चुका है और इलाज भी सुचारू रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। तो सीवान की बर्बरता बहुत बड़ी है, बिहार की बर्बरता बहुत बड़ी है। जंतर मंतर के विजुअल पूरे देश ने देखे हैं, लेकिन बिहार के विजुअल जिस दिन पूरा देश देखेगा, उस दिन भाजपा की सरकारों पर यह देश और लानत भेजेगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज बिहार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा की जा रही प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस के साथियों का, बंधुओं का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और इस्तकबाल करती हूं। मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हो, या फिर बिहार में मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की जोड़ी हो, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जेनजी के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बर्बरता हुई है, उसने संवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ लिया है। संवेदन शून्यता। 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला एक दिल होना चाहिए जो अपने देश के नौजवानों की पीड़ा को महसूस कर सकता हो।
वो नहीं कहीं देखने को मिला। और जुल्म जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगी, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी जी की इस नज्म का जरूर जिक्र करना चाहती हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मोदी जी, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। और खून खून टपक रहा है, पूरे देश में टपक रहा है छात्रों का। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए। मैं पूर्णिया गई थी और वहां पर तो एक गजब का दृश्य देखने को मिला कि छात्रों ने अनुमति मांगी। जैसे आपको याद होगा, अनुमति मांगी गई थी, कोटा में भी अनुमति मांगी गई, देहरादून में भी अनुमति मांगी गई, प्रयागराज में भी, और अनुमति देकर अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इतनी डरी हुई है, खौफजदा है ये मोदी सरकार। तो अनुमति मांगी, अनुमति दी छात्रों को कि आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होइए, वहां से प्रदर्शन करिए, आर.एन. शाह चौक से निकलते हुए कलेक्ट्रेट जाइए। छात्र वहां पहुंच जाते हैं, 5-6 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, और अचानक एसएसपी और डीएम वही पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई मार्च नहीं होगा, आप यहीं हमें ज्ञापन दे दीजिए। सोचिए क्या भ्रामक परिस्थिति पैदा होती है। कंफ्यूजन, पता नहीं क्या करना है, अफरा तफरी। कुछ छात्रों को समझ आता है, वो ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं। कुछ को नहीं समझ आता, वो निकलते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलना शुरू करते हैं, उनको आर.एन. शाह चौक पर नाकेबंदी करके घेर के मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। 2-3 बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूं। ये जो वीडियो शुरू में चला, इसमें जो पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर पुलिस वाला दिखा, वो पूर्णिया का ही दृश्य था। एक और 2-3 दृश्य थे जो हमने वीडियो फुटेज कैप्चर की है। सिर्फ डंडों से नहीं मारा, कहीं पे अगर पेड़ की टहनी पड़ी हुई मिली, वो उठा के मारनी शुरू कर दी। और पुलिस मैनुअल का जिक्र हुआ, पैर से नीचे मारना है। बच्चे हैं 12वीं क्लास के, 15, 16, 17, 20, 22 साल की उम्र के। 10-10 पुलिस वालों ने घेर के एक-एक लड़के को मारा है, सर पे मारा है, पूरी पीठ सूजी पड़ी है। सब विजुअल्स हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। पर दो मार्मिक बातें हैं जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहती हूँ। डिटेल्स रिपोर्ट के आपको मिलेंगे। हम जब एक अक्यूज्ड, एक डिटेन्ड जुडिशियल कस्टडी में एक लड़का था, उसके घर पे मिलने गए, तो उसकी माँ ने हमें देख के मुझे एकदम गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है कि कोई दिल्ली से हमें देख रहा है, कि राहुल गांधी ने आपको यहाँ भेजा है और हमारी किसी को चिंता है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर खड़े नहीं हो सकते? पूरी रात माँ बाप को घुमाते रहे, बताया ही नहीं किस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, कहाँ डिटेन कर रहे हैं। और वो जार जार करके रोने लगी वो माँ। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, और तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ आपको। एक लड़का 12वीं क्लास का, उसको अरेस्ट किया। वो पूर्णिया शहर से करीब 15-20 किलोमीटर उसका गांव है, बखरी कौल, जहां हम गए। तो मैंने उस लड़के को देखा, इतना छोटा सा बच्चा। मैंने कहा, बेटा तुम क्यों गए? तुमने क्या सोच के ये प्रोटेस्ट किया? क्या तुम्हारे दिमाग में आया? तुम्हें किसी ने बोला था जाने के लिए? किसी संगठन ने कहा? किसी ने उकसाया था? तो उसने कहा, मैडम मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे डॉक्टर बनना है। नीट की परीक्षा अगले साल देनी है, हर साल नीट का पेपर रद्द होता है। अगर आज मैं नहीं बोलता तो अगले साल फिर परीक्षा पेपर लीक होता या परीक्षा रद्द होती और मेरा भविष्य बर्बाद होता। अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरे कल की रक्षा कौन करेगा? ये आतंकवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नहीं थे, ये उपद्रवी या जो हम कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट नहीं थे। जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा, ये इस देश के छात्र थे जो सड़कों पर खड़े हैं। और आप समझिए इस बात को कि ये चिंगारी है जो अब जंगल की आग की तरफ फैल गई है। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस देश का नौजवान इस बात के लिए जागरूक है कि ये हमारे भविष्य की बात है, और एक हम सड़े हुए, करप्ट, पूरे तरीके से बर्बाद एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्णिया की और भी कई चीजें हैं जो तफसील से आपको बताई जाएंगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया है, और हर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सदस्य ये बात बोल सकता है, हर बच्चा वहां पर ये महसूस कर रहा है कि ये देश
मोदी सरकार, भाजपा की सरकारों, डबल इंजन की सरकारों की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश छात्रों की गूंज से चलेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।